रेलवे में टिकट प्रोविजन कलेक्टर के तौर पे काम किया, सीनियर टिकट कलेक्टर का काम किया, हेड ड्राइविंग टिकट कलेक्टर का काम किया, टिकट कलेक्टर एग्जामिनर का काम किया, टीटी एग्जामिनर का काम किया, चीफ टिकट एग्जामिनर का काम किया। ऊंचे ऊंचे पदों को मैंने परमेश्वर के जरिए पाए हैं। और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को कैसे बदला, ना ही मैं यीशु को जानता हूँ। हमारा परिवार पूरा हिंदू परिवार था और एक अनाथ व्यक्ति था मैं। कैसे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बदला, कैसे परमेश्वर मेरी जिंदगी में आकर वो हम अपने प्यार को, मुझे अपने माता पिता का जैसा प्यार मुझे दिखाए हैं। इसी बात को मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस पूरे गवाही को आप सुनिए और 10 लोगों को जरूर शेयर करिए। दोस्तों, मेरा नाम है प्रासिस और ये नाम रखने से पहले मेरा नाम था शिवैया करके। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया ये गवाही बताने का। मैं एक मसीही व्यक्ति नहीं था, मैं एक हिंदू परिवार से था और मेरे माता पिता दोनों ही मेरे बचपन में ही गुजर गए। मेरी माँ जब मैं 9 साल का था उस समय पर गुजर गई। मेरे पिताजी 9 साल से पहले ही, मैं जब बहुत छोटा था 2-3 साल का था उस समय पर ही वो गुजर गए। और ये दोनों मेरे बचपन में ही गुजर गए और मुझे इनके बारे में कुछ भी यादें नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई भी आंसू बहाने का, या फिर मेरी माँ अगर मुझे मेरे आंसुओं को पूछेगी, ऐसा कोई भी मौका ही नहीं है मेरी जिंदगी में। एक कठोर जिंदगी, एक कठिन जिंदगी बिना प्यार का। मेरे पूरे दादा दादी जो थे, उन्होंने मुझे देखभाल किया, उन्होंने ही मुझे खाना दिया, उन्होंने ही मुझे कपड़ा दिया, उन्होंने ही मुझे स्कूल में पढ़ाया। लेकिन सवाल मेरे जिंदगी में यही रहा हमेशा कि मुझे क्यों शांति नहीं है, मुझे क्यों प्रेम नहीं है, मुझे क्यों खुशियां नहीं है मेरी जिंदगी में। मैं मर जाता हूँ करके मैं कई बार सोचा था दोस्तों। ऐसी मेरी जिंदगी थी, क्योंकि सोच ही सकते हो एक अनाथ बच्चे की जिंदगी में क्या खुशी रहेगी। हमारे घर पे सभी लोग पूजा पाठ करते थे, हमारे जो दादा दादी थे वो तो करते ही थे। हमारे घर में खुद नाग देवता का, जो मैंने टेम्पल करके बताया, वो टेम्पल रहता है। दोस्तों, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, स्कूल में था, उस समय पर ही मेरे एक अंकल थे जो जूनियर इंजीनियर थे रेलवे में। उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा, प्रभु को अपनाना, प्रभु सच्चा परमेश्वर है। जब हमको नहीं पता था हम भी यही सब करते थे, लेकिन जब हमने प्रभु को जाना तो हमने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के लिए काम करते हैं करके उन्होंने बोला। दोस्तों, जब उन्होंने बोला तो छोटे बच्चे थे ना, तो फिर उसको हमने सुना नहीं। हाँ, सुने, उनके सामने सुने, पर असल में वो समझे नहीं कि वो बोले क्या। वो परमेश्वर के बारे में बोलते थे, क्रिश्चियनिटी के बारे में बोलते थे। हम लोग बोले ये क्या बोल रहे करके नजरअंदाज किया। लेकिन दोस्तों, एक मेरा दोस्त था जिसने मुझे एक बाइबल दिया और बाइबल देकर बोला कि भाई इसको पढ़ ले। वो एक क्रिश्चियन व्यक्ति था, उसने बाइबल दिया पढ़ने बोला। तो मैं पढ़ा उसको, तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब समझ में नहीं आया दोस्तों, एक बात को समझा कि परमेश्वर ने मुझसे बात करना चाहा, पर मैंने नहीं किया। क्योंकि एक वचन जो पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 9-10 में लिखा है, जिसके हिसाब से कि जो लोग चोर होते हैं, जो डकैती करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो फलाना फलाना पाप करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। ऐसा करके लिखा था। वो बात सुनकर मेरे को डर लग गया कि भाई मैं तो गलत व्यक्ति हूँ। क्यों दोस्तों, मैं गलत काम करता था। इसीलिए मेरे मन में उस चीज को लेके बहुत डर लग गया। फिर उसके बाद मैंने वो बाइबल को नहीं पढ़ा। फिर मैं, एक ही सवाल था कि शायद मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा करके। परमेश्वर ने मुझसे बात किया था, लेकिन मैं अब कैसे करूँ, क्या करूँ करके। यही सब सवाल हो रहा था और मेरी जिंदगी नहीं बदली थी। यही मेरी जिंदगी थी, बहुत घबराहट और डर था, लेकिन फिर भी पाप कर रहा था। और 1987 में रेलवे का एग्जाम दिया और उसी एग्जाम में मैं पास हो गया। मौलाली में, हैदराबाद में एक जगह है, आप जानते ही होंगे। नहीं जानते हो तो आपको गूगल पे मिलेगा, मौलाली। और मुझे जब नौकरी मिला, प्रोविजन टिकट कलेक्टर का सर्विस किया कुछ समय तक। नौकरी मिलने से पहले प्रोविजन टिकट कलेक्टर का सर्विस किया। फिर उसके बाद 1988 में अप्रैल 1 तारीख को मुझे नौकरी लगा, एक टिकट कलेक्टर के तौर पे। जो लोग टिकट कलेक्टर करते हैं, ट्रेन में आप जाते हो तो जो टिकट मांगते हैं, वही नौकरी मुझे मिला था उस समय पर 1988 में। तो
उसी टिकट कलेक्टर के मेरे काम में एक बार एक सेवक को मैंने टिकट मांगा, बोला कि भाई टिकट दिखाओ तुम्हारा। मुझे नहीं पता वो सेवक है करके। तो उसने टिकट दिखाया। फिर उसके बाद मैं जब स्टेशन में उतरा, अपने ऑफिस में गया, तो जो सेवक से मैंने टिकट मांगा था वही व्यक्ति अंदर आए। बोले कि मुझे आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रहा है, मुझे आपके चेहरे पर उदासीपना दिख रही है, और मुझे मुझे आपके चेहरे पर एक कमी नजर आ रही है। तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला कि देखो, मैं भी ऐसे ही था प्रभु को अपनाने से पहले, लेकिन प्रभु यीशु ने मेरी जिंदगी को बदला, तो आप भी अपनाइए, आपकी जिंदगी बदलेगी करके उन्होंने बोला। और उनके बातों को जब मैं सुनता रहा, उन्होंने थोड़ा सा वचन के जरिए मुझे बोला, परमेश्वर खुशियां कैसे दे सकते हैं, परमेश्वर कैसे सहारा देते हैं। उन्होंने वचन के जरिए जब बोला दोस्तों, मेरी जिंदगी वहीं पर इस बात को एक्सेप्ट कर ली कि परमेश्वर कुछ तो है। तो मैंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में बुलाकर मैंने उनको बोला कि देखो, सही बोल रहे हो, मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मेरी जिंदगी बहुत कठिनाइयों में, परिस्थितियों में ऐसी ऐसी है करके, मेरी जिंदगी में कोई खुशी प्यार नहीं है करके मैंने उनको बताया। जब मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे बाइबल दिया और पढ़ने के लिए कहा, वो मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। और वो प्रार्थना करने की वजह से मेरी जिंदगी में काफी बदलाव आया। और दोस्तों, मेरी शादी हो गई थी उसी समय पर। और उन्होंने मुझे एक बात बोला था कि आप कभी भी प्रार्थना मत रोको, और ये मत कहो कि मुझे प्रार्थना नहीं आता, आपको प्रार्थना आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। प्रार्थना आ जाना क्या है कि आप प्रार्थना करना मतलब होता है प्रभु से बात करना। आप अपने परिस्थिति को लेकर प्रभु के सामने रखो कि प्रभु ऐसी ऐसी परिस्थिति में क्या करो। आप सारे चीजों में जो हक होता है वो परमेश्वर को दे दो। जब आप हक परमेश्वर को दे देते हो, तब आपकी जिंदगी प्रभु के हाथों में जाती है। ऐसा उन्होंने मुझे जब बोला, तो मैं तब तक बहुत शराब पीने लगा था, रिश्वत लेने लगा था, नौकरी करता था तो रिश्वत तो लेता ही था। और उसी नौकरी में, उसी ऑफिस में कई सारे चीजों को मैं ले जाता था अपने घर के लिए। कई सारे धोखेबाज के काम मैंने किए, यहाँ तक कि अपने पत्नी को मैं धोखा देना चाहा। लेकिन जब बाइबल को मैं पढ़ता रहा, उन्होंने जब बाइबल दिया, परमेश्वर के बारे में बताते रहे, तो मैं बाइबल को जब पढ़ने लगा, बाइबल को जब अच्छे से समझने लगा, तो पहली बात, मैं गया था अपने ऑफिस में जाकर अपने जो जो सामान मैंने रिटर्न किया था, वहां से ले गया था, रिटर्न घर पे लेके गया था। वो सब चीजें लाकर मैं रिटर्न कर दिया कि नहीं, ये चोरियां मुझे नहीं करना है। जो ऑफिस में सामान होते थे वो लाकर मैं घर पे से लाके ऑफिस में रख दिया। दोस्तों, जब ऐसे रखा, तो कई सारे लोग शॉक हो गए कि ऐसे क्यों कर रहे हैं करके। बाकी लोगों को जिनके साथ मैंने गलत व्यवहार किया, उनको भी मैंने बताया कि देखो, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, अब मैं मसीह में हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे पत्नी को मैं धोखा देना चाहा, मेरे पत्नी के पास गया, बोला कि देखो, मैं आपको धोखा देना चाहा, लेकिन मैं नहीं दूंगा। मेरी पत्नी को मैं चीट करने चाहा, लेकिन मैं नहीं करूंगा करके एक निर्णय लिया। दोस्तों, मैं बहुत शराब पीता था, और मैं उस दिन से शराब पीना बंद कर दिया, जिस दिन मैंने निर्णय लिया। और मेरी पत्नी इन सब चीजों को देखकर बहुत शॉक हो गई कि ऐसे कैसे मेरे पति बदल गए करके। और जब वो देखी मुझे बदलते हुए, तो वो भी मेरे साथ चर्च में आने लगी। और मेरा एक लड़का था तब तक, और मेरा परिस्थिति बहुत कठिन था, सैलरी काफी नहीं था। वो सफिशिएंट नहीं होने की वजह से ही प्रभु को प्रार्थना किया कि प्रभु, मुझे अच्छी से नौकरी दो, मेरे नौकरी में प्रमोशन दो करके। तो परमेश्वर ने मुझे सीनियर टिकट कलेक्टर बनाया, फिर उसके बाद हेड ड्राइविंग टिकट कलेक्टर बनाया, फिर उसके बाद टिकट एग्जामिनर बनाया, फिर उसके बाद टीटी एग्जामिनर बनाया, फिर उसके बाद चीफ टिकट एग्जामिनर बनाया। तो परमेश्वर ने मुझे फिर बहुत आशीष दिया। उसके बाद सब कुछ ठीक था, काफ़ी पैसे थे, नौकरी था सरकारी, कोई टेंशन नहीं था, शादी हो गया था, बच्चे भी थे। और 1991, 1991 तक मैं पूरी तरीके से मसीह में बदल गया। और 3 साल बाद प्रभु को जानने के 3 साल तक प्रभु को अच्छे से जानने के बाद मैंने फिर बपतिस्मा लिया। और मेरा नाम को बदलने में और लीगली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, लेकिन उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया। जब मैंने अप्लाई किया दिल्ली में,
गिजिट पब्लिकेशंस में वो चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन एक भाई के ज़रिए मैंने वहाँ पर भी चेंज करवाया। और एक कई सारे फॉर्म्स वगैरह भरे जिसमें ये बताया कि मैं बपतिस्मा लिया हूँ और मेरा नाम चेंज हुआ है, ऐसा ऐसा सब लीगली सब करेक्ट होने के लिए सब कुछ करा। लालागुड़ा रेलवे स्टेशन में भी अप्लाई किया, 2 जगह पर अप्लाई किया और 2 जगह पर अप्रूवल हो गया और पूरी तरीके से सब कुछ बदल गया विथ नो इश्यूज। और नौकरी भी वैसा ही था। परमेश्वर ने मुझे बोला एक समय पर, भाई तू मिनिस्ट्री करना। परमेश्वर ने जब मुझे बोला कि तू सेवा करना, तो मुझे वो सेवा से बहुत घबराहट हो गई। प्रभु मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा प्रभु, प्रभु हो सके तो आप मुझे मत बुलाओ प्रभु। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था परमेश्वर से कि प्रभु प्लीज ऐसा मत करो। अभी अभी तो मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी इनकी शादी करना है प्रभु। अभी बुलाओगे तो मैं इनकी शादी कैसे करूंगा प्रभु, आप अभी मत बुलाओ, कुछ समय बाद बुलाओ, आप मत बुलाओ प्रभु करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा था परमेश्वर से। लेकिन एक सेवक ने बोला, भाई तुम नौकरी छोड़ दोगे और प्रभु की सेवा करोगे। मुझे बहुत घबराहट हो गया, पर प्रभु मैं ऐसे नहीं करूंगा प्रभु, मुझे नौकरी नहीं छोड़ना है प्रभु करके मैंने बहुत प्रभु को प्रार्थना किया। प्रभु ने मुझे सीधा महाराष्ट्र भेज दिया वहां से। प्रभु ने बोला कि तू अब महाराष्ट्र चले जा, तो यहाँ पर मेरा बात नहीं सुन रहा है। वहां पर महाराष्ट्र में गया, वहां पर काम कर रहा था। वहां पर एक सेवकाई थी, वहां पर भी प्रभु ने बोला कि वहां पर तुझे अभी मदद करना है, फिर उसके बाद से तुझे वहां से जो दूसरे जगह जाना है, और वो सीधा सेवा करने के लिए। मैं प्रभु के बात को नहीं सुन रहा था, प्रभु को बोल रहा था प्रभु मुझे मत बुलाओ प्रभु करके। लेकिन प्रभु ने मुझे चुना। प्रभु की अगुवाई की वजह से निर्णय लेना ही पड़ा। मैंने बोला कि प्रभु मुझे वापस पीछे भेज दो जहाँ पर मैं काम कर रहा था, अब वहां भेजोगे तो मैं एक सही निर्णय ले लूंगा। तो परमेश्वर ने मुझे वहां भेजा। जब वहां भेजा तो मैंने एक प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु घर कैसे चलेगा बताओ, पैसा कैसे रहेगा बताओ, अगर घर में मैं अगर काम नहीं करूंगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे प्रभु, मैं अनाथ बच्चा था, मैं अभी अभी डेवलप हो रहा हूँ प्रभु, मेरा घर अभी बन रहा है प्रभु, मैं अभी अभी पैसे कमा रहा हूँ प्रभु। अगर मैं नहीं करूंगा तो प्रभु मेरे बच्चों के लिए कौन करेगा, मेरे घर के लिए कौन करेगा। तो परमेश्वर ने जॉब 38 वर्स 41 मुझे दिखाया कि परमेश्वर जो है वो पक्षियों की जिस तरीके से पालन पोषण करते हैं वो तेरी नहीं कर सकते हैं क्या, वैसे परमेश्वर ने मुझसे बात किया। तो मैंने बोला कि सही बात है, मैं परमेश्वर पे क्यों विश्वास खो रहा हूँ। ऐसा समझकर मैं अपने नौकरी के लिए राजीनामा देने के लिए मैं गया था स्टेशन पे, ऑफिस में गया। जब मैं रेजिग्नेशन लेटर दे रहा था, सब लोग शॉक हो गए, बोल लोग सपने देखते हैं ऐसे नौकरी पाने के, आप ऐसे छोड़ कर जा रहे हो, ऐसा मत करो, आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आपको वापस सैलरी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होएगा, फिर बहुत दिक्कत होएगा, क्यों ऐसा कर रहे हो करके। तो मैंने बोला कि देखो ऐसा कुछ भी मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ आगे क्या आने वाला है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया है वो भरोसे के लायक है। और वो जब चलाता है तो फिर मुझे कोई कमी नहीं होती है, और वो जब मुझे बुलाते हैं तो मुझे कोई चीज मुझे परमेश्वर से रोक नहीं सकती है। इसीलिए मैं एक सही निर्णय ले रहा हूँ, और वो भी मैं जागरूक होकर निर्णय। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जीसस न्यूज़ तक चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और मसीही वीडियो। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूँ एक ऐसी गवाही जो कि मसीह लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज की गवाही उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, दिक्कत में रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं। उनके जीवन में प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु उनको हर एक मुसीबत से आज़ादी देगा, और वो कभी भी अपने जीवन में निराश और उदास और परेशान नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो, बस आप लोगों को विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, प्रभु के वचनों के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु ही आपके जीवन की सारी मुसीबतों को दूर करेगा। वो आपकी हर एक मुसीबत को
आपकी हर एक मुसीबत को टालेगा, आपकी हर एक प्रॉब्लम को समझेगा, आपको हर एक मुसीबत से बचाने की कोशिश करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप लोग विश्वास रखो, प्रभु के वचनों के तहत चलो और परमेश्वर आपके लिए तैयार है। परमेश्वर आपको सहारा देगा, परमेश्वर आपको मजबूत करेगा, आपके जीवन की सारी मुसीबतों को दूर करेगा। बस मेरे प्रियो, विश्वास आप लोग करें। प्रभु कहता है, तुम मुझ पर राई के दाना के बराबर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे जीवन को पल भर में बदल दूंगा। मैं तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी प्रॉब्लमों से, बहुत सारी दिक्कतों से आज़ादी दूंगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों तक मैं लाता रहूं। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।